दोस्तों नमस्कार। गुजरात एक ऐसा स्टेट जो महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और महात्मा गांधी की जन्मभूमि होने की वजह से गुजरात ड्राई स्टेट भी है। कागजों में गुजरात में शराब न मिलती है, न दिखाई देती है, न बेची जाती है, न खरीदी जाती है कागजों में। लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ अलग है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही लोग चीख चीख कर सबूतों के साथ ये बता रहे हैं कि गुजरात में खुल्लम खुल्ला नशे का कारोबार हो रहा है। खुल्लम खुल्ला शराब भी, ड्रग्स भी, यानी कि नशे का हर वो सामान आपके एक इशारे पर उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, गुजरात को तो हमेशा से महात्मा गांधी की जन्मभूमि के रूप में जब याद किया जाता है, तो चूंकि गांधी जी भी शराब के विरोधी थे और इसीलिए 1960 में गुजरात में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा। लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ कागजों में लगा है, कानून बना है। शराब बनाने, बेचने, खरीदने, पीने सब पर सख्त सजा है, लेकिन सिर्फ कागजों में। क्योंकि जमीन पर जब आप जाएंगे तो आपको अवैध शराब के ठेके दिखाई देंगे, ड्रग्स का नेटवर्क दिखाई देगा, स्मगलिंग के रास्ते दिखाई देंगे जो खुलेआम फल फूल रहे हैं। खासकर युवा नशे के गिरफ्त में आपको दिखाई देंगे और पूरी की पूरी पीढ़ी आपको बर्बाद होती हुई दिखाई देगी। एक पोस्टर आम आदमी पार्टी ने अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला है और उस पोस्टर में आम आदमी पार्टी का यह दावा है, अरविंद केजरीवाल का यह दावा है, 48,000 शिकायतें सिर्फ शराब की अवैध तस्करी को लेकर है और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। 48,000 शिकायतें। और कांग्रेस भी यह आरोप लगा रही है, कांग्रेस का भी यही आरोप है कि बीजेपी की सरकार के संरक्षण में यह सब हो रहा है। गुजरात कांग्रेस के नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी तो कहते हैं, खुलासा करते हुए, कि अहमदाबाद में पुलिस हफ्ता वसूल कर अवैध शराब के धंधे को चला रही है। और जिग्नेश मेवानी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं और पुलिस इसका तीखा विरोध कर रही है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2024 के पहले 6 महीने में ही अहमदाबाद में सबसे ज्यादा अवैध शराब के मामले दर्ज हुए। और इतने मामले दर्ज हुए कि जितने सारे गुजरात में हुए उसका आधा समझ लीजिए अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद, गांधी आश्रम का घर। लेकिन यहां पर नशे का कारोबार सबसे बड़ा है और यहां युवा नशे की गिरफ्त में है, युवा झूम कर चल रहे हैं नशे में। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद जो पड़ोसी स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो या हरियाणा जो थोड़ी और दूरी पर है, शराब वहां से लाई जा रही है, स्मगलिंग हो रही है, बेची जा रही है। पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है या पुलिस की रजामंदी से सब कुछ हो रहा है, ये तो पुलिस ही बताएगी। क्योंकि पुलिस की छापेमारियां तो होती हैं, लेकिन इन छापेमारियों में टिचमुंजिया लोग पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े माफिया इनकी पकड़ में नहीं आते। बावजूद इसके ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। और पिछले 3-4 सालों की ही अगर हम बात कर लें तो गुजरात के बंदरगाहों पर 16,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तो जब्त हो चुकी है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, डेटा है, कोई लागलपेट नहीं है इसमें कि इधर उधर की बात घुमा फिरा कर कही जा रही है। सीधा डेटा है, 16,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है। लेकिन क्या एक भी बड़ा आरोपी को सजा मिली इस मामले में? नहीं मिली। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यही बात बार बार दोहरा रही कि यह अडानी और बीजेपी के गठजोड़ का एक नया नतीजा है, क्योंकि कई जब्तियां हुई हैं वो अडानी के मुद्रा पोर्ट पर हुई हैं। अब युवा तो शराब के नशे में झूम रहे हैं, ड्रग्स के नशे में बेहोश पड़े हैं। कौन कहेगा इस बात को? गुजरात कांग्रेस के नेता हों या आम आदमी पार्टी गुजरात के नेता हों, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि लोग शिकायतें कर करके थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी जैसी नफरत वाली पार्टी से मुक्ति मिले। यह आम आदमी पार्टी कहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर रही है। गुजरात में शराबबंदी का कानून बॉम्बे
प्रोहिबिशन एक्ट 1949 पर आधारित है, जो 1960 से लागू है। मकसद क्या था इसका? कि समाज से नशे को बचाया जाए। लेकिन आज तो लगता है यह कानून सिर्फ राजस्व का जरिया बन गया और रुपया ऐंठने का तरीका। क्योंकि अवैध शराब का जो कारोबार है दोस्तों, सालाना अरबों में है। पकड़े जाते हैं, खूब पकड़े जाते हैं। यहां से स्मगलिंग, करोड़ों शराब पकड़ी जा रही है, वहां से करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। लेकिन सवाल यह कि खेप, इतनी बड़ी खेप आती कैसे है? निगरानी लोग क्या कर रहे हैं फिर? गोवा से स्मगलिंग का मामला तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। तारीख है 26 जून 2025। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गोवा की एक डिस्टिलरी सील की और जो गुजरात को शराब की सप्लाई कर रही थी, जिसमें 9 लोग पकड़े भी गए और 1,43,00,000 रुपए की यह शराब बरामद हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि गोवा को सालाना 7200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है जो स्मगलिंग को रोक नहीं पा रही। और बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में शराब घोटाले पर खूब चिल्लाया, खूब शोर मचाया, और गुजरात में अवैध शराब की स्मगलिंग हो रही है। ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सब कान में तेल डालकर सोए पड़े हैं। सोए पड़े हैं, कौन किसको जगाए? 11 नवंबर 2025 को अहमदाबाद के सोल पुलिस ने विदेशी शराब के रैकेट पकड़े, जहां बोतलों को नकली ब्रांड में भरा जा रहा था। और गहत लोडिया इलाका, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर अवैध शराब के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, और इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है। बड़े बड़े शराब के ठेके चल रहे हैं वहां पर। 2025 में तो सोल पुलिस ने एक और रैकेट को तोड़ा, जहां विदेशी शराब को नकली बोतलों में भरा जा रहा था। और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब्ती के बावजूद व्यापार नहीं रुक रहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट आपको बताएं तो गुजरात में 99% सजाएं सिर्फ पीने के लिए हो रही हैं। सिर्फ पीने के लिए कि आप शराब पीते पकड़े गए। ना तो बनाने वाले को सजा हो रही है, ना बेचने वाले को सजा हो रही है, सिर्फ पीने वाले को हो रही है कि तुमने पी कैसे लिया। पड़ोसी राज्यों से ट्रकों में छिपाकर शराब लाई जा रही है, और जानकारी के अनुसार यह सब मध्य प्रदेश से हो रहा है, और वहां भी बीजेपी की सरकार है। अब गुजरात से तो सटे हुए हर जगह बीजेपी की सरकार है, तो रोक कौन नहीं रहा है, बढ़ावा कौन दे रहा है, यह समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठा रही है, इन सवालों के जवाब देने चाहिए। क्योंकि गुजरात अब पाकिस्तान से ड्रग्स ट्रैफिकिंग का भी हब बन रहा है। 2021 से 2025 तक 16,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कनेक्शन उजागर नहीं होता कि कोई माफिया पकड़ा जाए। छोटे छोटे टिचपुंजिये पकड़े जाते हैं। अक्टूबर 2024 में अंकलेश्वर की अवकर ड्रग्स लिमिटेड ने 518 किलो कोकीन बरामद की, और इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2022 में 513 किलो एमडी मेफेड्रॉन, जिसकी कीमत 1,026 करोड़ रुपए पकड़ी गई। अभी अप्रैल 2025 में गुजरात तट से 300 किलो मेथामफेटामाइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 1,800 करोड़ रुपए है। और सितंबर 2021 में मुद्रा पोर्ट पर 2,988 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। और कुल मिलाकर 2018 से 2022 तक 937 टन तो ड्रग्स जब्त हो चुकी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है वहां की, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सब चंगासी, ये कहकर बात सारी खत्म हो जाती है। लेकिन गुजरात में सब कुछ चंगासी नहीं है। इंतजार कीजिए विधानसभा चुनाव का, जब दो दो हाथ होंगे तो ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे।